हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो लोग आपसे इनसिक्योर फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, और डेफिनेटली उनकी वजह से, उनकी एनर्जी की वजह से आपके काम ख़राब हो रहे होते हैं। तो इट इज़ नॉट समथिंग कि आपको अगर उनके बारे में उनके ट्रेड्स और उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाए तो आप उनसे फ़ाइट करें। मैं हमेशा ये रीडिंग अपने दूसरे चैनल पे भी अपलोड करती हूँ, और पर्पज़ ये होता है कि आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। तो लेट्स सी कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। अगर कोई किसी पर्सन को आपसे जेलसी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, तो वो कौन है, उनकी किस तरह की पर्सनालिटी है, वो किस तरह के लोग हैं, वो किस सर्कल के लोग हैं, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसकी रीज़न्स भी चेक करेंगे, ठीक है। और फिर मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं आपको गाइड भी करूँ अगर मुझे टाइम मिला तो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा, ठीक है जनाब। तो देखते हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। किसको आपसे जेलसी फील होती है, कौन एनवी क्रिएट करता है, किसी को कैसे लगता है कि शायद वो आपका कॉम्पिटिटर है, या व्हाट्सोएवर द रीज़न। हु इज़ जेलस ऑफ यू, किसको आपसे जेलसी फील होती है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो आना ही था। एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस, एंड देन वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखें जनाब, जिसको आपसे जेलसी होती है ना, उसको जेलसी क्यों होती है वो सबसे पहले पता चल रहा है, जबकि मैंने रीजंस का कहा सोचा था कि मैं नहीं बताऊंगी। एक तो आपका काम, जिन लोगों को आपसे जेलसी होती है, आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो आप ही की तरह का बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप कुछ ज़्यादा ही वर्कaholic हैं, और आप एक मल्टीटास्किंग पर्सन हैं, जिसकी वजह से ये जो इंसान है ये आप ही की तरह की एफ़र्ट करता है, लेकिन हो सकता है कि ये मल्टीटास्किंग ना हो। विद द एट ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका कॉलीग हो सकता है। अगर कॉलीग नहीं है तो आपकी फैमिली में कोई इक्विवेलेंट रिलेटिव हो सकता है, जिसके बराबरी के रिश्ते नहीं होते हैं। सिबलिंग्स तो मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कोई फैमिली का कार्ड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि, और ये पर्सन जो आपसे जेलस है, एक तो काम की वजह से, एक बात, दूसरा आपका कॉलीग है या आप लोग सिमिलर काम करते हैं, दूसरी बात, तीसरी बात ये कि इसको इस लेवल तक की जेलसी होती है कि इसने आपको अपने आप से डिस्टेंस भी किया हुआ है, यानी कि इसने आपको डिलिबरेटली अपने और आपके दरमियान एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज ये रेस्टलेस हो जाता है अगर इसको इस लेवल की जेलसी होती है। और कुछ यूँ भी समझ लें कि आप इतने पीसफुल रहते हैं कि आपके पीसफुल रहने से भी इसको जेलसी होने लगती है कि यार नथिंग हार्म्स हर और नथिंग हार्म्स हिम। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा, विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये बहुत इम्पल्सिव है। ये जो भी इंसान है ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। या तो आपके कोऑर्डिनेटर हैं, या तो आपके मैनेजर हैं, आपके सुपरवाइज़र हैं, क्योंकि धावा बोल देते हैं एकदम से, चीखो पुकार शुरू करना, अपना टेम्पर लूज़ कर जाना। और दूसरी बात ये कि इनके जेलसी में, ये जो आपसे जेलस हैं या इनसिक्योर हैं, देयर इज़ अ मैटर ऑफ फाइनेंसेस, there is a matter of luck, there is a matter of stability, there is a matter of financial abundance. कुछ लोगों को ये फिक्र होती है कि यार वी आर वर्किंग एट द सेम प्लेस, हम एक जगह काम करते हैं, हमारा एक ही तरह का काम है, लेकिन ये मुझसे सुपीरियर क्यों, क्या एक्स फैक्टर ऐसा है जैसे इसके पास ज़्यादा है। तो विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डिस्टेंस भी है, डिफरेंट सिटी टाउन कंट्री भी है, यूँ भी रहना है कि दूर रहते भी हैं, बट शॉर्ट टेम्पर्ड है। हो सकता है आप लोगों का ऑनलाइन कोलैबोरेशन ज़्यादा होता हो,
इनको कहीं ना कहीं से अपडेट मिलती रहती हो, बट जेलसी का एलिमेंट है बिकॉज आप कंपोज पर्सनालिटी हो सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप वर्कोहॉलिक हैं, लेकिन वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ आप अपने पीस ऑफ माइंड के लिए भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं। उसके अलावा इनके पर्सनालिटी ट्रेड्स में डेफिनेटली शॉर्ट टेम्पर होना, गुस्सा जल्दी आ जाना, चीखना चिल्लाना ज़्यादा, एकदम से सबके सामने जलील कर देना, तो ये तमाम चीज़ें जेलसी की ही अलामतें होती हैं, नेगेटिविटी की और जेलसी की अलामतें होती हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड देन डेफिनेटली लियो। चलिए जनाब और देख लेते हैं। हु इज़ जेलस ऑफ यू? हु इज़ jealous of you? Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. कोई खातून है, स्ट्रेंथ। एक सिंगल इंडिपेंडेंट डिवोर्सी स्टेटस है इनका, और नहीं है तो ये भी कह सकते हैं कि ये एक आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, पब्लिकली नोन हैं या पब्लिकली नोन होना चाहते हैं, कंपटीशन में हैं आपके, ये मैं आपको बता दूं। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये डिपेंडेंट नहीं है, ये को डिपेंडेंट नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट अर्निंग पर्सन है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और काफ़ी हद तक इस पर्सन ने आपकी क्वालिटीज़ को एडॉप्ट किया है एज एन इंस्पिरेशन। लेकिन जो फेम है, जो पब्लिकली नोन होने की बात है, ये बहुत जगहों पर सिमिलरली आप जैसा काम शोकेस करते होंगे, लेकिन हर कोई इनको आपसे कंपेयर करके इनको मध्यम कर देता होगा कि नहीं। अच्छा, कभी कभी ये भी है कि सबसे पहले आपको चेक करते हैं कि आपने ट्रेंड्स में क्या किया है, अटायर में, फैशन में, या फिर आप समझ लीजिए कि एक्टिविटीज़ में आप आजकल क्या कर रहे हैं, तो ये फ़ौरन उसको एडॉप्ट करते होंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लल्लू हैं, दिलेर नहीं हैं, बहुत बहादुर इंसान हैं, इन्होंने काफ़ी हिम्मत का मुजाहरा भी किया है बहुत सारे मकामात पे, बिकॉज इंस्पिरेशन आप इनकी इंस्पिरेशन आप थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये लगता है कि क्रेडिट कभी भी मुझको नहीं मिलता, मैं एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी होने के बावजूद भी वो जगह, वो मकाम नहीं बना पा रहा या बना पा रही जो इसको हासिल है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी हल्की पर्सनालिटी नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल से आज़ाद रहने वाली शख्सियत, इंडिपेंडेंट, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, अपना स्टाइल, अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल अलग, एंड वेरी ब्रेव। बट इवन देन इसको जेलसी होती होगी बिकॉज कंपैरिजन में हमेशा पैमाना और पलड़ा जो है वो आपका भारी हो जाता है। ठीक है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, आपका अर्थ साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ अ बिग साइन कि आपका ये कोई सोशल सर्कल का पर्सन है जिसके साथ आपके मटीरियलिस्टिक कंपटीशन है, बिजनेस कंपटीशन हो सकता है, करियर कंपटीशन हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे जेलस फील करता है। इसको लगता है कि यार हर चीज़ जो कुछ भी कर लो कंपैरिजन में हमारा इसी के साथ हमेशा होता है। लेट्स सी कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है जो ये पर्सन आपसे जेलस है। लेट्स सी कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, जो इसका जेलसी फैक्टर है उसका थॉट प्रोसेस क्या है। लेट्स सी इसका थॉट प्रोसेस क्या है। रिन्यूअल, ओके, हो सकता है आपने ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हों। शैडो साइड, द डार्क नाइट, डिप्रेशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा रहता है। ज़ाहिरी बात है जब जेलस होता है तो नेगेटिविटी तो बहुत ज़्यादा होती है। कंपैशन, आपने बहुत हद तक इसकी मदद की है और शायद आप बिल्कुल एक ब्लाइंडेड जोन में आप इसकी मदद करते थे और इसने काफ़ी कुछ आपसे सीखा। ये आपका काफ़ी क्लोज पर्सन है, ऐसा नहीं है कि आप इसको सेंस नहीं कर सकते कि आप किसके बारे में देख रहे हैं। स्प्रिंग, ऑलराइट, सीड्स, मे बी आप लोगों ने अपना करियर एक साथ स्टार्ट किया था, आप लोगों ने बुनियाद एक साथ रखी थी करियर की, बिजनेस की, फैमिली की, फ्रेंडशिप की, और उस वक्त सीज़न स्प्रिंग हो सकता है, या फिर हर चीज़ में आप लोग एक साथ जुटे रहते हैं, कोई भी काम करते हैं तो बस सारा चक्कर मुकद्दर और खेल का है।
एस फायर साइन, लियो, एरीज और सेजिटेरियस वो वैसे ही बहुत ज़्यादा फड़क फड़क कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये साइन हो सकता है जो कि आपसे जेलस हो रहा है या इनसिक्योर हो रहा है, बिकॉज ये आपको देख रहा है कि आप मुस्तकिल फ्लरिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी लेवल की मेहनत वो नहीं कर सकते, एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अडेप्ट आपको बिल्कुल करते, तो इसके थॉट प्रोसेस में भी बिल्कुल वही सारी बातें कि यार जब बनी रहती थी ना तो अच्छा था, आइडियाज़ मिलते थे, अब बनी नहीं रहती तो फिर समझ में भी नहीं आता क्या करूँ, मैं कैसे इसके जैसे बनूँ, तो ये जो शैडो साइड है मैं कैसे इसको अपनी अपनी इस चीज़ को कंट्रोल करूँ, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट्स टेक 2 more कार्ड्स। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई? ऑटम, ऑलराइट, आप लोगों ने बहुत सारे सीजन्स देखे हैं एक दूसरे के साथ। एस, मैंने कहा था कि अर्दी मटेरियल बहुत है, तो अर्थ साइन आ गया जनाब, इत्तेफाक। आप ये देखें ऊपर अब तक जितने कार्ड्स निकले हैं या तो वो फायर साइन के निकले हैं या वो एस साइन के, अर्थ साइन के निकले हैं, तो या तो आप फायर साइन है या फिर आप अर्थ साइन है, दोनों में से कोई एक चीज़, या फिर ये जो पर्सन है जो आपसे जेलस है इसका यही मामला है, बिकॉज दुनिया का ज़रा ज़्यादा सोचने वाली बात है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है। लेट्स सी कि इसकी एनर्जी किस तरह की होती है जब ये आपसे इतनी जेलसी फील कर रहा है या कर रही है, जो भी पर्सन है, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लें, तो देखते हैं कि इसकी एनर्जी क्या होती है, इसकी क्या एनर्जी होती है जो ये इतना जेलसी में चला जाता है पर्सन। लेट्स सी, होप, ओके, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, इमोशनल विड्रॉल, चाक्रास का प्रॉब्लम है, फर्म फाउंडेशन, एक तो ज़िद्दी बहुत है, एक बात, दूसरा ये कि जब आप दोनों मिल के कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उस वक्त ये बहुत पॉजिटिव माइंड में होते हैं, हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और आपको ये जानबूझ के भी फ्रंट फुट पे रखते हैं कि जैसे अगर नुकसान होना तो आपका हो जाए, उससे ये समझ लें, लेकिन फॉर्चुनेटली आपको सक्सेस हो जाती है। तो इसकी एनर्जी में ही होता है कि नाउ इफ़ इट्स माय टर्न तो मैं भी यही ट्राई करूं। अब जब ये ट्राई करने पर आते तो एक तो इन्होंने लर्निंग नहीं की होती, इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया होता, तो इनके चैलेंजेस और इनकी रुकावटें ज़रा अलग ही लेवल की होती है, इनमें फ़ियर की कमी है, तो फ़ियर की ज़्यादती आप समझ लीजिए कि जिस वक्त एक्शन की बारी है, वैसे तो ये पर्सन बहुत बहादुर है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, इसके अंदर बहुत हिम्मत है लड़ने की, लेकिन जो अकेले आइसोलेटेड वे में जब इस चीज़ को कवर करना है ना, वहाँ पर इसको प्रॉब्लम आती है, इसकी एनर्जी बदल जाती होगी। प्लस आपकी सराउंडिंग के लोग सपोर्टिव हैं और इसकी सराउंडिंग के लोग इसको बार बार हराने की कोशिश करते हैं, तो इसका फिर ना एक जेलसी फैक्टर आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि मेरे टाइम पे लोगों को मौत क्यों आ जाती है, कुछ इस तरह का। प्लस इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन, इसने बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ किया है, इसकी एनर्जी में यही है कि जब इसको ठीक ठाक ठुड्डे मिले हैं तब इसने वो काम अडॉप्ट किया है जो आप एक्चुअली रेगुलर बेसिस पर करते हैं। और प्लस कुछ चीज़ों में ये बहुत फर्म है कि जैसे आप इसको सलाह मशवरा दें तो ये बोले नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, आप इसको बोले यार थोड़ा सा यूँ करके देख लो, नहीं ये तो हो ही नहीं सकती बात। तो फ्लेक्सिबिलिटी की जो है वो कमी है जिस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये थोड़ा सा एक मसला सबसे बड़ा कि ये आपको अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं, ये अपने आप को समझते हैं कि जो इनकी समझ में आ रहा है वो दुनिया की वो आखिरी बात है जो कि किसी अक्ल फ़हम रखने वाले इंसान को आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपटीशन लेवल ज़रा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं टैरो से ये चेक करती हूँ कि इसको बाकायदा तौर पर आई विल टेक ओनली 3 कार्ड्स कि इसको बेसिकली इसकी जेलसी की रीजंस हैं क्या। वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ों से बताया, बट लेट्स सी कि एक्चुअली ये जो पर्सन है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो साइंस मैंने बताए हैं, इसकी जेलसी की रीजंस क्या है। गिव मी 3 कार्ड्स, इसकी जेलसी की रीजंस क्या हैं स्पेसिफिकली। गिव मी द ट्रू रीजंस कि इसको जेलसी क्यों है।
लवर्स। ओके, ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती। एक इसकी लव लाइफ रही है जिसमें बहुत बिट्रेल रहा, बहुत डिफीट रहा, बहुत ऑब्स्टिकल्स रहे। सिमिलर द केस आपके साथ भी यही रहा, लेकिन आपने सिलेक्शन ही अपने रिलेशनशिप की ऐसे की थी जिसमें आपको डे वन से पता था कि आप डिफीटेड होंगे। तो जो आपकी लव लाइफ है, जो आपकी पार्टनरशिप है, वो एक तरीके से ऐसी है जिसने आपको ड्राइविंग फोर्स बनाया और इनके लिए एक कंपटीशन फोर्स बना दिया। तो एक तो ये रीज़न है, ठीक है, कि क्यों ये आपसे जेलस है। इनके बहुत सारे जान पहचान के लोग होंगे जो इनके ही सामने आपको बहुत ज़्यादा प्रेज करते होंगे, और हो सकता है कि ये आपके पार्टनर से भी कांटेक्ट में हो, तो जो तारीफ़ों के पुल आपके पार्टनर इनके सामने बनाते होंगे तो आप इनको और ज़्यादा जेलसी फील होती होगी। ठीक है, लेट्स सी मोर। द एम्परर, आपको अथॉरिटी मिली हुई है, आप एक पोजीशन पर हैं, आप एक डेजिग्नेशन पर हैं। इनको इस वजह से जेलसी है कि इनको आपकी अथॉरिटी चाहिए, इनको वो माइंड चाहिए, इनको वो डिसीजन मेकिंग चाहिए जो आपके पास है, और वो ये नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। लेट्स सी द लास्ट रीज़न, 4 ऑफ कप्स। इनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप इनके प्रपोज़ल और इनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि आप अपना होमवर्क कर चुके होते हैं। तो आप इनको ये कहते कि यार आई हैव डन माई वर्क, तुम अपने हिसाब से कर लो, बिकॉज अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इनको बहुत ज़्यादा ये बात ट्रिगर होती होगी कि जब तुमने करना ही था या तो मिल के करते या फिर अकेले ही करना था तो अकेले ही कर लेते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बहुत होता है कि मैं इसकी एफर्ट में पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं इसकी स्ट्रगल में पार्ट नहीं हूँ, मैं इसकी स्ट्रगल का, इसके सर्वाइवल का पार्ट नहीं हूँ। लेट हो जाता हूँ, टाइम पर नहीं होता, मेरे अपने एक्सक्यूज़ेस होते हैं, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जेलसी होती है। प्लस जो क्लैरिटी डिसीजन लेने में आपकी है वो इसके पास नहीं है। हमेशा प्रेफरेंसेस सर्कल में, गैदरिंग्स में, कंपनी में, घर में, हमेशा फैसले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिठाया जाता होगा कि यार उसको बुलाओ, उसको पता होगा, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। नाउ लेट्स सी कि फिर अगर ये सब कुछ आपसे मैच कर रहा है तो फिर आपके लिए गाइडेंस क्या है, व्हाट यू शुड डू। Guidance for my viewer. ओके, सी आपके लिए गाइडेंस में सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक तो आप अपनी कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स को जान लें कि आपके साथ ये जो लक चल रही है ना, वो कुछ 3 से 4 बातों की वजह से चल रही है। एक तो आप बहुत ह्यूमरस हैं, यानी आप लाइटर नोट पे इतनी अच्छी बात करते हो कि आप कभी भी लाइटर नोट पे या लाइट मोड पे बिलो द बेल्ट बात नहीं करते। जो काम आपको मिलता है आप बहुत डिवोशन के साथ वो काम करते हैं, बड़ी दयानतदारी से। प्लस आप अपने साथ मिले हुए, जुड़े हुए तमाम लोगों को समझते हैं कि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी और अपनी अपनी एबिलिटी है। और दूसरा, आप पे लोग भरोसा बहुत करते हैं। तो जो आपको ख्याल रखना है, जो आपके लिए गाइडेंस है, वो ये कि आपके लिए अभी भी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। बस आप जो है ना, ये जो आप करते हैं ना, इनको आने नहीं देते, आप इंटेंशनली इनको नहीं रिफ्यूज़ कर रहे। आप अपना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएं, बिकॉज जब लोग आपको देख रहे होंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम लोगों में से हर किसी की नज़र आपकी जेलसी की ना हो। कुछ ऐसी नज़रें भी हों जो आप पर आपके साथ रहमदिली भी करें, जिनको लगे कि आप एक इतने मेहनती इंसान हैं जिसकी कदर करनी चाहिए। तो आपको बाज़ दफ़ा आपकी अच्छी बात यह है कि आप एक टीम वर्क के साथ चलते हैं।
आप अपने आप को कम आगे रखते हैं और लोगों को ज़्यादा आगे रखते हैं, लेकिन जिसमें लोग आपको फिर बताते हैं, उन लोगों को बताते होंगे कि नहीं हमने नहीं किया, ये इन्होंने किया है। सो दिस इज़ वेरी अप्रिशिएबल। तो आप इसी एनर्जी में रहें। अगला, जब आपके साथ आप आई बन के नहीं वी बन के काम करेंगे तो वो जो वी होगा ना, वही आपकी स्ट्रेंथ होगा जो अगले को और चितपट कर देगा। तो जो अथॉरिटी है उसका यूजेज सही करें, लोगों को साथ मिलाकर चलें, आपके लिए गाइडेंस यही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और कुछ ना रेजोनेट करे तो टेंशन ना लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ऊपर हर चीज़ को हावी कर लें और फिट कर लें। जो चीज़ आपसे मैच करे वेल एंड गुड। कुछ गाइडेंस चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।